अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने की। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। ये वाकया है एक मरी हुई औरत का जो कब्र के अंदर एक जिंदा बच्चे को जन्म देती है, और जो औलाद थी वह किस तरह से अल्लाह की पनाह में रहती है, अल्लाह के आमान में रहती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान बड़ी निराली थी। उन्होंने आधी दुनिया को फतह किया। जिस तरह आपने हुकूमत की, क़यामत तक शायद ही ऐसी हुकूमत कोई नहीं करेगा। एक बार आप हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जोहर की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। आपने एक बच्चा देखा जो अपने बाप के साथ खेल रहा था। आप ये देखकर चौंक गए कि दोनों बाप बेटों की शक्ल एक सी थी, क्योंकि अक्सर बाप बेटे की ही एक ही शक्ल के नहीं होते, उनमें थोड़ा चेंजेस जरूर होता है। आपने बाप को बुलाया और फरमाया, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की शक्ल एक जैसी है? ये नामुमकिन सी बात है। ये सुनकर बाप कहने लगा, इसकी माँ ने इसे फौत होने के बाद जन्म दिया। ये एक हैरान करने वाली बात है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे पूरी बात तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या था? उस नौजवान ने कहा, मुझे घर छोड़ जंग में शामिल होना था और उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी, यानी वो पेट से थी, और मुझे ये मालूम था मेरी औलाद चंद दिनों में इस दुनिया में आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में जंग में जाना भी जरूरी था। तो जब मैं अपने घर से रुखसत हो रहा था तो मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ की, हे मौला, मैं तेरा बंदा जंग में जा रहा हूँ। हे अल्लाह, मेरी बीवी हामिला है, जब मेरा ये बच्चा दुनिया में आए तो हे मौला, तू इसे अपने आमान में रखना, इसे सलामत रखना। हे मेरे मौला, ये हो सकता है मैं लौटकर जंग से वापस ना आऊँ, लेकिन मेरे जंग में जाने के कुछ दिनों बाद मेरी बीवी यानी इस बच्चे की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। फिर उसको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। वो हामिला थी। लोगों ने सोचा इसके पेट में पल रहा बच्चा भी फौत हो गया होगा, लेकिन मैं जब जंग से लौटकर आया और लोगों ने मुझे बताया कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं गमगीन और परेशान हो गया। फिर मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया। कब्र पर जाकर देखता हूँ कि कब्र से एक रोशनी आनी शुरू हो गई है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने लोगों को बताया कि जब कब्र से इस तरह की एक रोशनी आ रही है, तो लोगों ने बताया कि जब से तुम्हारी बीवी को कब्र में दफन किया है, तब से इसी तरह की रोशनी रोजाना जाहिर होती है। न जाने क्या मामला है। हमने कब्र को इसलिए नहीं खोला क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है। तुम आ गए तो अब आप ही देख लो, तुम इस कब्र को खोलो। आखिर यह फैसला लिया जाता है कि कब्र को खोला जाए। जब कब्र को खोलकर देखा तो सब कुछ आसपास के लोग हैरान रह गए और सोचने पर आमादा हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। कब्र में सही सलामत एक बच्चा लेटा हुआ है। फिर गैब से आवाज़ आती है, हे मेरे बंदे, तूने अल्लाह से अपनी औलाद की पनाह मांगी थी और हम पर भरोसा करके तू जंग में गया, और इसी वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा और तेरी बीवी भी फौत हो गई। हे मेरे बंदे, जंग में जाने से पहले अगर तू तेरी बीवी के हक में दुआ करता, हम उसे भी आमान में रखते। तू अगर कह देता कि हे मेरे मौला, मेरी बीवी को भी सलामत रखना, तो उसको भी हम अपनी आमान में रखते, सलामत रखते। लेकिन तुमने बीवी को आमान में न दिया, इसलिए वो फौत हो गई। फिर वो शख्स बच्चे को कब्र से निकालकर बाहर लाता है। वो देखता है उस बच्चे की शक्ल हूबहू
अपने बाप जैसी यानी उस नौजवान के जैसी थी, जो कि एक खुद में एक करिश्मा है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने जो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर की जाती है, अल्लाह पाक उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। शर्त है कि दुआ सच्चे दिल से की गई हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की औलादों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो का बताने का मकसद ये था कि अल्लाह पाक से सच्ची दुआएं मांगे, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमान मानों की दुनिया और आखिरत को संवारे। और अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की दुआओं को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। क्या पता किस भाई की जुबान से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की